दंगल टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है अनोखा बंधन। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इसके लॉन्च इवेंट की कुछ खास झलकियां। Starting from the producers, Anokha Bandhan, a story which is about mother-in-law and daughter-in-law bond and friendship. तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरी कोई मदर इन लॉ नहीं है, तो इंस्पिरेशन वहाँ से तो नहीं है। बट मैं नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करती हूँ और मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जो लड़कियाँ कुछ अचीव कर लेती हैं तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस पूरी मुहिम में लड़कियों ने बहुत पढ़ाई करी है और पेरेंट्स बहुत एंथुसियास्टिकली बताते हैं जब उनकी घर जॉब है, हमारी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। बट जब उनकी शादी का टाइम आता है या पार्टनर ढूंढने का टाइम आता है तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन वहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं वो अपने परिवार में देखती थी बहुत और समाज में भी, और पिछले 10-20 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत काम हुआ है और बेटे को क्या करना है वो बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। तो मुझे फिर मैं हमेशा ये सोचती थी कि फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो मुझे लगा कि जब बेटों की माएँ खड़ी होंगी तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि वही उनको बचपन से समझा पाएंगे कि भाई आपको ऐसी औरत के साथ आगे जाके हो सकता है रहना पड़ेगा जिसकी कोई अपनी ओपिनियन होगी या अपने ड्रीम्स होंगे या एक लाइफ होगा साइड ऑफ आई डोंट मीन वर्क, मतलब वर्किंग इज नॉट दी ओनली लाइफ, एक अलग सोच होगा। पे कोई इम्पैक्ट आएगा आपकी स्टोरी से? डेफिनेटली लाइक एज द शो जेस्चर्स की एक वुमेन एम्पावरमेंट पे है, समहाउ हाउ द वुमेन सपोर्ट ईच अदर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और बहुत बड़ा एक लेसन है एज टोल्ड कि द वे साधना सपोर्ट्स लाइक ऐसा हम नहीं देखते हैं कि सास बहू को सपोर्ट कर रही है। अक्सर ये होता है कि वो एक थर्ड व्हील बन के कहीं ना कहीं शी इज़ द वन हू इज सपोर्टिंग एंड शी इज़ द वन हू इज लीडिंग केतकी बैक टू हरसेल्फ। तो ये एक सीख भी मिलेगी लोगों को। और हमारे यहाँ की जो फीमेल्स होती है वो ना टीवी शोज में जो देखती है जो कॉपी है ना, द फुटवेयर, सैंडल्स, साड़ी है ना एवरीथिंग। तो ये छोटी सी चीज़ है कि वो जो चीज़ देखेंगी वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। तो समहाउ ये एक बेटर सोसाइटी बिल्डअप करेगा, एक बेटर थॉट प्रोसेस देगा सबको। एंड आई थिंक कि एक लविंगनेस बढ़ेगी इन द सोसाइटी एंड हमें तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे कैरेक्टर का नाम है वरुण तिवारी, वरदान का छोटा भाई। और वरुण एज अ कैरेक्टर बहुत राइटियस है, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड से आता है उसकी परवरिश में। और उसका फेवरेट वर्ड मुझे लगता है क्यों है, क्योंकि वो आवाज़ उठाता है, ही वॉइसेस हिज ओपिनियंस, एक क्वेश्चन रेज करता है। एंड या सो होपफुली यू गाइस विल लाइक इट। Hello everyone. So first of all, good evening to everyone here. And my name is Gopesh Krishna. I am playing Durlabh Mishra. So as you can know by the name, Durlabh means rare. So I do things in the show which are rare, which is finding comedy moments, witty moments where the situation is not the same. So yeah, थोड़ा सा witty है, थोड़ा सा one liners मारता है, थोड़ा सा manipulative भी है। बाकी आप शो देखिए, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। Thank you so much. कैरेक्टर ऑफ सुषमा एंड मैं वरदान की बड़ी बहन प्ले कर रही हूँ। मेरा काम है केतकी को बार बार तंग करना। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ग्रे शेड है हल्का सा, इनसिक्योर हूँ ये, मतलब छोटे घर से आ गई यहाँ पे महल में राज कर रही है, मैं ऐसे बेचारी बन गई हूँ। शादी के बाद मैं वापस आ जाऊँगी अपने मायके और इसको तंग करने का काम मेरा होगा केतकी को। यार थैंक यू, गाली खाने के लिए रेडी हूँ। हाय, मेरा नाम है मीठी। मैं कार्तिकी जी की बेटी। हाय, मेरा नाम प्रांजलि सिंह परिहार है और मैं कालिंदी का किरदार निभाने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है। मैं पहले आपको सिर्फ एक हैंडल्स देने वाली हूँ, आपको अलग अलग शेड दिखाई देंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके साइड से।
और मैं ही हूँ वरदान तिवारी, ये सब बात करते हैं। आई थिंक वरदान गॉट एलिमेंट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम एंड तो या एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन, मुझे उस पर थोड़ा सा बोलना था कि जो इम्पैक्ट की बात है। आई थिंक जब भी मैंने शो की स्टोरी पहली बार मैम से सुनी थी तो मुझे तभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, बिकॉज ये एक टिपिकल स्टोरी नहीं है जहाँ पे रोज़मर्रा के एक सास बहू के झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे को परेशान करें। ये सब चीज़ें तो आपको ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए मिल जाएगी आपको, जो हर शो में है वो इस शो में मिलेगा। लेकिन जो बाकी शोज़ में नहीं है वो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि एक सोशल इम्पैक्ट के थ्रू, क्योंकि जैसे जब तक आप किसी चीज़ की कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जब तक आप उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते। और ये जो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में है वो इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड है दैट पीपल डोंट इवन रियलाइज कि ये सही है या गलत है, बिकॉज ये ट्रेडिशनल कल्चर में इतना ज़्यादा एम्बेडेड है कि चलता आ रहा है सदियों से। उनको लगता है कि ये जो मेन है वो सुपीरियर है और वो एक तौर तरीका है, उसी में वो सही है। जैसे घर में आदमी जब भी कुछ बोलता है, पति जो भी बोलता है वो सही होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के साथ आपको एक सोशल मैसेज दे सकें, बिकॉज हमारी जो ये मीडियम होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे माँ ने बताया, मैम ने बताया कि ये जो भी बेटे के ऊपर बात होती है कि ऑब्वियसली माँ की परवरिश होती है, उसकी वजह से वो ख़राब होता है। बट माँ की परवरिश कई बार ये होता है कि माँ परवरिश सबकी करती है, बट वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इंसान का जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज साधना जो माँ है मेरी, उन्होंने वरुण की भी परवरिश करी, यानी हैज़ अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। सो वरदान जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है, उसका कैरेक्टर शेपअप होता है। तो वही चीज़ें हमने हाईलाइट करी है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही हमेशा जो तरबियत करती है, हमेशा इंसान को खुद अपनी चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए। 20th में 7 बजे सब लोग आप एकदम टाइमर लगा के बैठे 7 बजे। 20th में ऑफ दिस मंथ 7 PM शाम में। सर मैं जानना चाहता हूँ, एक शो बनाने के लिए राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर को सबको एक ट्यूनिंग होना जरूरी होता है, बॉन्डिंग होना जरूरी होता है। कितना जिम्मेदारी होता है सबको अपने अपने निभाने के लिए, लीड पर कितना जिम्मेदारी होता है? आई थिंक जिम्मेदारी तो सबकी होती है। एक छोटे से छोटा एलिमेंट जो होता है वो आपको एक एनर्जी क्रिएट करता है, और वो एक जो एक सबकी एक टीम एफर्ट होता है वो हमेशा वही दिखता है। क्योंकि ये जो एक मीडियम है ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। जो राइटिंग आ रही है हम तो सिर्फ प्ले कर रहे हैं, अगर हमें अच्छा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा। जब तक अगर अच्छा लिखा हुआ आएगा लेकिन हम अच्छा प्ले नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये सबका एक हैंड इन ग्लव वाला चीज़ होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है आई थिंक मुझे अब तक जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही फ्रेंडली है और सब बड़े हंसी मजाक के साथ अपने काम को अच्छे से करते हैं और बड़े हंसी मजाक और अच्छे वे में करते हैं। तो आई थिंक जब काम में आपको मज़ा आए और एनर्जी अच्छी हो तो वो ट्रांसेंड होती है और अच्छा ही कर सकते हो। तो आई होप ऑडियंस को ये चीज़ दिखे और अच्छा। एक ब्यूटी पैजेंट जीत रहे हो और आजकल की ब्यूटी पैजेंट विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन्स का टैग होता है, उसके बाद भी आप इतने स्पाइनलेस हो कि आपका हस्बैंड जैसे आपको घुमा रहा है आप वैसे घूम रहे हो। तो ये किरदार कितना जस्टिफाई है और ऑडियंस इसको कितना एक्सेप्ट कर लेगी कि ये क्या बात हुई कि शी वॉज अ विनर ऑफ ब्यूटी पैजेंट और नाउ शी इज डांसिंग ऑन हर हस्बैंड्स फिगर। तो इसे आप कैसे देखिए, somehow if you take ground from the real life, की बहुत ही ambitious लाइफ की रही है if you say, and she wanted to do a lot in her life initially. She belongs from a poor family, but still उसने अपने कहते हैं ना दिन रात एक करे है to fulfill her dreams. So और मेहनत का फल उसे मिला, she won Miss UP. एक वो होता है ना स्टेज लाइफ में व्हेन यू आर इन लव विद अ पर्सन और समहाउ एक क्या कहते हैं शादी हो गई, एक दया की भावना है, एक प्यार की भावना है। और हमारी सोसाइटी में एक टिपिकलिज्म है कि इफ द हस्बैंड इज सेइंग समथिंग यू आर सपोज टू डू इट, इफ द हस्बैंड सेज व्हाटएवर इट इज राइट और रॉन्ग वो सही है। तो कहीं ना कहीं केत की जो है वो एक उसकी एक क्या कह सकते हैं लव फीलिंग है ना, एक पति की तरफ। तो वो एक ट्रांजिशन है ऑफ हर लाइफ कि वो किस हाइट तक पहुंच गई थी, किस हाइट पे थी और वो क्या चीज़ नहीं कर सकती थी, बट समहाउ उसे गलत जगह, गलत पति या
एज सच इफ यू कुड से, तो वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से वो इतनी डाउन हुई। एंड हमारी रिस्पेक्ट या शी इज बीन प्रॉमिस्ड रॉन्ग, उसको जो प्रॉमिसेस थे कि हाँ आपको देखने मिलेगा इन फ्यूचर कि कैसे वरदान मैनिपुलेटेड था एंड वो चीज़ें कैसे टर्न ओवर होगी। एंड आई लुक अप टू हर, शी हैज रिटन द होल शो एंड इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो थॉट प्रोसेस गया है इस कैरेक्टर के लिए, दैट इज you can't touch the level. मतलब explain you more because she's more emotionally attached to the character and so am I. ये आपका जो सवाल है यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने एक जो कॉन्सेप्ट सोचा है, हमने सोचा था कि ये है कि हमारे इर्द गिर्द चाहे वो लड़कियां गाँव से आए शादी करके या फिर बहुत बड़े पोजीशन पे हों जिसके अंडर सब मर्द काम कर रहे हों, बेसिक तो हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं हमारे रिलेटिव्स में हम कि ये चीज़ें हो रही हैं कि आप कितना भी अच्छे पोजीशन पे हो, आप पढ़ाई लिखाई करके आके शादी रियल लाइफ में कि कई कई स्टोरीज आप सभी ने देखी होगी कि एक फीमेल है, शी इज बीइंग टॉर्चर्ड मेंटली और फिजिकली, शी इज बीइंग टॉर्चर्ड। आप देखते हो, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, बट समहाउ आप ना ऐसे बात करते हो कि अरे बेचारी गलत हो रहा है, गलत चीज़ें उसके साथ, बट आप कभी स्टैंड नहीं लेते हो। एंड सो डज हर फैमिली कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है और हर टाइम क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ या तो ऐसी बुरी न्यूज़ सुनने मिल जाती है या तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप में हार जाता है, जैसे केट की होता है उसके साथ कि कितनी एम्बिशियस है शी पुल्स डाउन। तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे साधना का सपोर्ट मिलता है एंड दैट्स हाउ इट्स नेम अनोखा बंधन कि शी इज सपोर्टिंग, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं केट की ऐसे बस डाउन जाती एंड शी वुड हैव नेवर यू नो वोकन अप। सो ये एक बहुत डिफरेंट थिंग है एंड बहुत ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बहुत ही डिफरेंट मैसेज है। House from my mother and my mother-in-law both, because my mother-in-law has always been very supportive and a very loving mother-in-law I had. Unfortunately, I lost her, and so was my mother. Unfortunately, I lost her too. So what character you're going to see of Sadhana is a mixture of my mother and my mother-in-law. They both were very loving mothers, so I had no difference between the two. So that's what I'm going to play to Kethi, what my mother-in-law was to me. So the inspiration was in the house, so I didn't have to do much. And in real also, I'm a very compassionate woman. I love to spread love. I love to spread positivity. So I don't have any handworks. I don't have anything. So I'm just going to play what I am in my real self. It's just that it's going to be a little more mature woman than I am right now. That's it. So यहाँ पर यही है कि अपनी मम्मी और रूबी। सो रूबी बेसिकली घर पे मतलब सबसे छोटी है और उसको हमेशा यही है कि उसको बस कपड़े पहनने हैं एंड यू नो उसको भी काइंड ऑफ थोड़ा अब अयोध्या शहर में ऑब्वियसली ऐसे चीज़ें नहीं होती है, तो फैमिली है सब अगेंस्ट में है कि नहीं ये सबसे अगेंस्ट में, मैं उस चीज़ के हमेशा अगेंस्ट में रहती हूँ, लड़ती हूँ कि नहीं मुझे पहनना है, मुझे क्यों नहीं पहनना है, तो हर चीज़ में वो वैसे ही करती है। सो या इन शॉर्ट ये है। यही आई थिंक जो स्टोरी लाइन होती है वहाँ पे आप यही देखते हैं कि सास और बहू लड़ते हैं, यहाँ पे प्यार करते हैं, और हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, यहाँ पे वो लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी लाइन तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ही, बट डिस्पाइट दैट ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो एक नॉर्मल एक अच्छा डे टू डे वाले सीन्स होते हैं, वो स्टोरी लाइन होती है विद मैसेजिंग, वो सब यहाँ पे ऑब्वियसली है। एंड आई थिंक बोलने से ज़्यादा जो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, आई थिंक द स्टोरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जब वो स्टोरी सामने आएगी तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंट है, बिकॉज ऐसे तो हर आदमी डिफरेंट ही बोलता है, बट आई थिंक जो स्टोरी है जो अब तक हमने प्ले करी है, जो सीन्स देखे हैं, तो हमको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंगेजिंग, आपको भी ऐसे लगे अच्छा। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है, इतनी बड़ी टीम स्टार कास्ट है, मैंने इधर से कर लिया। कितने तारीख से